Hello my dear learners, welcome to Easy Learning channel. How are you all? So today we are going to start chapter number 2, The Sound of Music. In this video we will cover its first part only, that is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it from your Beehive book. So आप ही मुझको बताओ, is it possible जैसे इसमें लिखा है कि एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, कि आप उस आवाज़ को सुने बिना आप उसको कर सकते हो कि आपको सुनाई देगी वो आवाज़. So let's read this chapter, then we will be able to find it. Okay, so God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि गॉड ने एवेलिन ग्लेनी की जो हियरिंग पावर है वो ले ली है, बट इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने उसको क्या दिया है, काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है. वो क्या है, वॉट वी हेयर शी फील्स, जो हम सिर्फ सुन सकते हैं बट एवेलिन ग्लेनी कैन फील इट. ठीक है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम सबसे बहुत ज़्यादा डीपली उसको फील कर सकती है, उसको बहुत अच्छे से फील कर सकती है. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, और यही रीज़न है कि वो जो म्यूज़िक है वो इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है. ठीक है, सो आपको आइडिया हो गया होगा कि इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2, एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, इसमें हम एवेलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ने वाले हैं. एंड ये भी पता चल गया होगा कि कैसे गॉड ने उसकी हियरिंग पावर तो ले ली है बट उसको काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके रिटर्न में मिला है. ठीक है, so let's start. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं एवेलिन ग्लेनी के बारे में, उसमें क्या हुआ है, उन्होंने एक फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ फाइट करा है और अपनी स्टोरी को एक सक्सेसफुल स्टोरी बनाई है. अपनी लाइफ को, जैसे एक फिजिकल डिसेबिलिटी होते हुए उन्होंने अपनी लाइफ को ऐसे बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने दिया, इंस्टेड उन्होंने क्या करा है, बहुत अच्छे से उसको सक्सेसफुल बनाया है. ठीक है, so rush or crowds jostle for position on the underground train platform. so ये जो सिचुएशन है ये एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म की है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है. jostle means push रफली, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है तो एक दूसरे को धक्का देते हैं वैसे. a slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. तो यहाँ पे क्या है, अ स्लाइट गर्ल, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एवेलिन ग्लेनी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 17 ईयर्स के अराउंड है. वॉज नर्वस, तो वो काफ़ी नर्वस थी, वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, और फिर भी वो एक्साइटेड थी. क्यों, क्या हो रहा था, क्योंकि एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि उसको जो ट्रेन आने वाली थी प्लेटफॉर्म पर, उस ट्रेन की वाइब्रेशंस फील हो रही थी. दैट्स वाई शी वॉज एक्साइटेड. ठीक है, It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. और वो नर्वस क्यों थी, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट डे, और कहाँ के लिए था, ऑफ रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन. ठीक है, लंदन में जो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक है वहाँ पर उनका फर्स्ट डे था. एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. और डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग, और किसी भी टीनेजर को डराने के लिए, थोड़ा सा नर्वस करने के लिए दिस इज़ इनफ कि एक वो प्रेस्टिजियस अकेडमी में जा रही है. एंड ऐसा भी क्यों, क्योंकि वो एक स्कॉटिश फार्म से बिलोंग करती है उसके बाद. ठीक है, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. तो यहाँ पे सिर्फ स्कॉटिश फार्म से बिलोंग करना तो उनके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं था, बल्कि जो मेन चैलेंज था वो ये था कि शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, वो थोड़ी डेफ थी. ठीक है, एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. जो एवेलिन ग्लेनी की हियरिंग पावर का लॉस होना था, मतलब एकदम से ही उनकी जो सारी पावर थी, हियरिंग पावर, वो एकदम से नहीं चली गई. दैट वॉज अ स्लो प्रोसेस. ठीक है, ग्रेजुअल मीन्स स्लो. सो हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. तो सबसे पहले उनकी मदर ने नोटिस करा था कि समथिंग वॉज रॉन्ग विद एवेलिन ग्लेनी. जब 8 years old एवेलिन ग्लेनी वो क्या ट्राई करती है, वो पियानो बजाने का ट्राई करती है.
तो वहाँ पे क्या नोटिस करा था, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। तो वहाँ पर उनका नाम लिया गया बट उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा, उन्होंने कोई मूवमेंट नहीं दिखाई। आई सडनली रियलाइज शी हैडेंट हर्ड, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ एकदम से कि उन्होंने नहीं सुना। सेज इज़ाबेल ग्लेनी, तो ये उनकी जो मदर हैं इज़ाबेल, उन्होंने बताया है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवेलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, बट थोड़े टाइम के लिए तो उन्होंने अपनी ये जो डेफनेस थी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी उसको कंसील करा, मतलब उसको छुपाने की कोशिश करी अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। तो जब वो 11 ईयर्स की हुई तो क्या हुआ, उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो ख़राब होती गई, उनके जो मार्क्स थे वो बहुत लो होते गए। तो उनकी हेड मिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स को अर्ज करा, रिक्वेस्ट करी, एडवाइस करा कि वो क्या करे, एवेलिन ग्लेनी को एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या डिस्कवर हुआ कि इनकी ये जो इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हेयरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड, कि क्या हुआ, उनकी जो हेयरिंग है वो सिवियरली इम्पेयर्ड है, मतलब वीक होती जा रही है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये एक नर्व डैमेज की वजह से हो रहा है। They were advised that she should be fitted with hearing aids। तो उन्होंने उनको एडवाइस करा था कि एवेलिन ग्लेनी को हेयरिंग एड्स लगा दिए जाएं एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और जो डेफ पीपल के लिए एक स्पेशल स्कूल्स होते हैं वहाँ पर उनको भेजा जाए। ठीक है, बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवेलिन ने अभी यहाँ पर अपनी लाइफ से हार नहीं मानी थी, वो इतना ईजिली गिव अप करने के लिए रेडी नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, तो उन्होंने अपना मतलब एक डिटरमाइन करा हुआ था वो अपने गोल को लेकर, अपनी एक लाइफ को, कि मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है बिल्कुल। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। अब आप ये देखो कि यहाँ पर डेफ होते हुए भी वो अपना जो इंटरेस्ट था म्यूज़िक में उसको ख़त्म नहीं करना चाहती थी। उन्होंने सोच रखा था बिल्कुल कि मैं एक नॉर्मल पीपल जैसा होता है वो उनकी तरह मैं अपनी लाइफ को जीऊँगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too। तो एक दिन उन्होंने किसी एक लड़की को xylophone प्ले करते हुए देखा एंड डिसाइड कर लिया कि उनको भी ये प्ले करना है। Most of the teachers discouraged her। यहाँ पे आप देखो जो मोस्टली टीचर्स थे उन्होंने उसको डिस्करेज करा एवेलिन ग्लेनी को कि तुम ये नहीं कर सकती, लाइक इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल हु आर डेफ। बट परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन जो यहाँ पे परकशनिस्ट थे, अब आप बोलोगे परकशनिस्ट क्या होता है, सो अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम द तबला, तो जो भी पर्सन ये प्ले करता है उसको परकशनिस्ट बोलते हैं। और यहाँ पर रॉन फॉर्ब्स का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ही वॉज द वन हु हेल्प्ड एवेलिन ग्लेनी। ठीक है, तो उन्होंने उसका पोटेंशियल बहुत अच्छे से समझ लिया था। He began by tuning two large drums to different notes। तो उन्होंने कैसे करा कि दो ड्रम्स थे उनको डिफरेंट नोट्स पर उन्होंने ट्यून करा और उसको एवेलिन ग्लेनी को बोला कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने ईयर्स पे फोकस करके अपने ईयर्स पे जोर डाल के मत सुनो। उन्होंने क्या बोला, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कि आप इस म्यूज़िक को सेंस करने की कोशिश करो इन अदर वे, किसी और तरीके से आप इसको सेंस करने की कोशिश करो। ईयर्स पे तो इम्पेयर्ड है, वो वैसे ही वीक हो चुके हैं, हेयरिंग पावर है ही नहीं, तो वो जितनी भी कोशिश करेंगी शी वुड नॉट बी एबल टू लिसन द म्यूज़िक। ठीक है, थ्रू हर ईयर्स। तो दैट्स वाई रॉन फॉर्ब्स ने उनको एडवाइस करा कि ईयर्स की जगह अपने किसी और बॉडी पार्ट से म्यूज़िक को सेंस करने की कोशिश करो। So suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up। तो तभी उनको रियलाइज़ होता है, जैसे उनको बताया गया तो तभी उनको रियलाइज़ होता है कि वो जो हायर ड्रम का था वो कैसे उसको फील कर पा रही थी अपनी जो अपर बॉडी थी उससे, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर ड्रम की साउंड थी उसको वो वेस्ट डाउन से, जो लोअर बॉडी थी उससे उसको फील कर पा रही थी। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, तो रॉन फॉर्ब्स ने ये एक्सरसाइज बार बार उनसे करवाई एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और जब ये एक्सरसाइज बार बार उनसे करवाई गई तो एवेलिन को फील हुआ कि वो क्या कर सकती है, जो डिफरेंट नोट्स हैं म्यूज़िक के
ड्रम्स के, वो अपनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के थ्रू उसको सेंस कर सकती हैं. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस. तो इस टाइम पे उन्होंने क्या सीखा, अपनी बॉडी को ओपन करना, अपने माइंड को ओपन करना, किसके लिए, साउंड्स एंड वाइब्रेशंस के लिए. ठीक है, कि अगर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईयर्स से ही वो म्यूज़िक सुन सकती है, उन्होंने बहुत अपना डिफरेंट तरीका निकाला उसको फील करने का, सेंस करने का. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. उसके बाद जो था बस उनका वो एकदम शेयर डिटर्मिनेशन, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी जो डिटर्मिनेशन थी और उनका बहुत हार्ड वर्क था. दैट्स वाई टुडे वी आर रीडिंग हर स्टोरी. ठीक है, अब पता चल गया होगा कि कितना हार्ड वर्क था, है ना. सो शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16. एक यूथ ऑर्केस्ट्रा था, उसके साथ उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में जाके भी प्ले करा एंड दैट टाइम शी वॉज 16 years old ओनली. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. और उन्होंने सोच लिया था कि वो म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बनाने वाली है. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. और उन्होंने क्या करा फिर, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में अपना ऑडिशन दिया जाकर, और वहाँ पर रॉयल अकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स उन्होंने स्कोर करे. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज. तो सबसे पहले स्टार्ट उन्होंने यहाँ ऑर्केस्ट्रा से करा था, बट धीरे धीरे उन्होंने ऑर्केस्ट्रल वर्क को छोड़कर सोलो परफॉर्मेंस पर मूव कर दिया. ठीक है, एट द एंड ऑफ her 3 years course she had captured most of the top awards. और 3 years course के अंदर अंदर उन्होंने काफ़ी सारे बड़े बड़े अवार्ड्स को जीत लिया था, कैप्चर कर लिया था. ठीक है, and for all this Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और इस सब के लिए जो एवेलिन है वो कोई heroic achievement फील नहीं करती है. If you work hard and know where you are going you will get there. अगर आप हार्ड वर्क करते हो और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, देन आप वहाँ पर ज़रूर पहुँचोगे. ऐसा किसने बोला, एवेलिन ग्लेनी ने बोला. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule. और उसके बाद वो कहाँ पहुँची, एकदम टॉप पे पहुँच गई थी, मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी-परकशनिस्ट बन चुकी थी, और जो वो भी मास्टरी के साथ. ठीक है, ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स. 1000 इंस्ट्रूमेंट्स बहुत होते हैं फॉर अ डेफ पर्सन. ठीक है, एंड अ हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. उसके बाद तो लाइक शी वॉज अ प्रो प्लेयर. तो उसके बाद तो उन्होंने काफ़ी सारे परफॉर्मेंसेस दिए और काफ़ी बिजी भी रहती थी. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अब जो इसका बाकी का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी. एंड अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.